नमस्ते। आज मैं आप लोगों को केराटोसिस पाइलारिस या चिकन स्किन के बारे में बताऊंगी। केराटोसिस पाइलारिस को चिकन स्किन या स्ट्रॉबेरी स्किन भी बोला जाता है। तो ये क्या होता है, क्यों होती है, इसको हम कैसे बेटर कर सकते हैं, उसके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर आंचल पंथ, डर्माटोलॉजिस्ट, और आज मैं आप लोगों को केराटोसिस पाइलारिस के बारे में बताऊंगी। तो केराटोसिस पाइलारिस होता क्या है? केराटोसिस पाइलारिस एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपके आर्म्स में, स्पेशली आउटसाइड एरिया में बहुत खुरदुरे से दाने हो जाते हैं और लाल से छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। और जब आप हाथ फेरते हो तो आपको पता चलता है कि वहाँ पे दाने हैं, और वो दिखने में भी थोड़ा सा लाल रेज्ड लगता है। वो स्किन के लेवल में नहीं रहता, स्किन से थोड़ा सा ऊपर रहता है। तो इसको बोलते हैं हम केराटोटिक पैप्यूल्स। मतलब कि स्किन जब बनती है तो वो फ्लैट वे में नहीं बन रहा, आपका थोड़ा सा स्मॉल माउंटेन्स बन रहे हैं स्किन के अराउंड। जहाँ से हेयर निकलता है वहाँ पे छोटे छोटे माउंट्स बन रहे हैं। तो इसकी वजह से आपके जहाँ पे भी बाल होते हैं वहाँ पे थोड़ा सा पपड़ी जैसी दिखती है स्किन के ऊपर, और इसको हम बोलते हैं केराटोसिस पाइलारिस। ये एक कॉमन कंडीशन होता है, ज़्यादातर 15 to 16 ईयर्स के बाद देखा जाता है। लड़कियों में ज़्यादा कॉमन है, और ऐसा देखा गया है कि ये ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पॉपुलेशन में पाया जाता है। तो ये किसको अफेक्ट करता है? ज़्यादातर ये विमेन में देखा जाता है। Maybe because women are more conscious about their skin, about the way their arms look. That's why they are reporting to doctors more often. लेकिन ये 16 to 20 years में शुरू होता है और 40 to 50 years तक रह सकती है। तो ये यूजुअली विमेन में ज़्यादा देखा जाता है, और एक स्टडी में डेमोन्स्ट्रेट किया है कि ये 20 to 40% विमेन को भी अफेक्ट कर सकता है। ये एक जेनेटिक कंडीशन है, इनहेरिटेड है, और ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट होता है इसका। तो मतलब कि अगर आपके 2 पेरेंट्स में से एक भी पेरेंट अफेक्टेड है तो आपको होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो केराटोसिस पाइलारिस किस किस एरिया में होता है? सबसे ज़्यादा तो ये आर्म्स में होता है। आर्म्स में भी बाहर के हिस्से में ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर कभी कभी ये 4 आर्म्स में, थाइज़ में, बटक एरिया में, इवन फेस में भी देखा जाता है। ये जब फेस में होता है तो उसको बोलते हैं एरिथ्रोमेलानोसिस फॉलिकुलरिस फेशिया एटकोलाई। ये एक कंडीशन होता है जहाँ पे बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं, लाल काले कलर के दाने होते हैं स्किन के ऊपर, मेनली साइड्स ऑफ द फेस में, और गर्दन में भी देखा जाता है। फिर उसके साथ साथ केराटोसिस पाइलारिस देखा जाता है आर्म्स के एरिया में। एक बहुत कॉमन सवाल है, कैन इट बी क्योर्ड? क्या ये जड़ से चला जा सकता है? आंसर है नहीं, इट कैन नॉट बी क्योर्ड। लेकिन ये उम्र के साथ कम दिखने लगती है, तो एकदम ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है ये 20 to 30 ईयर्स के बीच में। उसके बाद इसकी प्रोमिनेंस कम हो जाती है, जो भी खुरदरापन है वो कम कम दिखने लगता है जैसे उम्र बढ़ती जाती है। तो लेकिन हम इसको डेफिनेटली ट्रीट कर सकते हैं, कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं ताकि ये कम दिखे। लेकिन ये जड़ से चला जाए, बिल्कुल साफ़ लगे और आपकी आर्म्स एकदम स्मूथ लगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको क्या क्या करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए अगर आपकी केराटोसिस पाइलारिस है? तो पहले तो आपको हमेशा मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करना चाहिए। जितना आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी उतना कम स्पाइकी और कम खुरदुरा दिखेगा, इसीलिए मॉइस्चराइज़र करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, वैक्सिंग बिल्कुल भी नहीं करोगे। जितना वैक्सिंग करोगे उतना ही स्किन को इरिटेट होगा और आपकी केराटोसिस पाइलारिस और ख़राब लग सकती है। आप इसमें स्क्रब्स भी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करोगे। आप रिवर्स शेविंग नहीं करोगे। अगर आपको बाल निकालने हैं तो आप एक ही डायरेक्शन में शेव करोगे, जिस डायरेक्शन में बाल उग रहे हैं। रिवर्स वे में शेव नहीं करोगे, उससे भी ये और ज़्यादा ख़राब हो सकता है। इसमें कोई हार्श स्क्रब्स, फिजिकल स्क्रब्स ऐसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि उससे स्किन को और ज़्यादा इरिटेट होगी और ये और ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखने लगेंगे। जो भी अफेक्टेड एरियाज़ है इसको धूप से बचाना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए सनस्क्रीन आप ज़रूर लगाना आर्म्स में, ताकि ये डार्क स्पॉट्स ना छोड़े। और अगर आप फुल स्लीव्स कपड़े पहनते हो तो प्योर कॉटन क्लोथिंग पहनना, सिंथेटिक फैब्रिक्स नहीं पहनना। सिंथेटिक फैब्रिक से भी ये स्किन और इरिटेट होगी, केराटोसिस पाइलारिस और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है। अब मैं बताऊंगी आपको क्या प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने चाहिए केराटोसिस पाइलारिस को कम करने के लिए। तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स देखने चाहिए आपको? पहले तो सैलिसिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, रेटिनॉल, ग्लाइकोलिक एसिड, ये सब इंग्रेडिएंट्स जो है अगर आपके लोशंस में है तो ये आपके स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करेगा और उसको और ज़्यादा स्मूथनेस लाएगा। तो ये वाले इंग्रेडिएंट्स आप अपने बॉडी लोशन में ज़रूर देखें। मेरे फ्यू रिकमेंडेशंस है, डर्माकोकी 1% सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश अलॉन्ग विथ सैलिसिलिक एसिड लोशन। फिर बी बॉडी वाइज का AHA BHA किट, विश केयर का AHA BHA लोशन। ये आपके ऊपर की डेड स्किन को उतारेगा ताकि जो फ्रेश स्किन है वो नॉर्मल लगेगा, इवन टेक्सचर लगेगा और इतने ज़्यादा स्पॉटी भी नहीं दिखेंगे। ध्यान रहे कि जब भी आप ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करो इसके साथ एक मॉइस्चराइज़र ज़रूर इस्तेमाल करें, तभी जाके आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी। तो कुछ मॉइस्चराइज़र के रिकमेंडेशंस है।
वेनुशा मैक्स क्रीम, बायोडर्मा एटोडर्म क्रीम, एक्वा ओट क्रीम, ऑयलैटम क्रीम और वेनुशा मैक्स लोशन। अगर ऐसी क्रीम्स इस्तेमाल करने के बाद भी आपका केराटोसिस पाइलारिस कम नहीं हुआ है, अभी भी प्रोमिनेंट है, तो आप कुछ इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स कर सकते हो जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो थोड़ा सा आपकी केराटोसिस पाइलारिस को कम दिखने में हेल्प करेगा। तो पहला तो ट्रीटमेंट है लेज़र हेड रिडक्शन। तो लेज़र हेड रिडक्शन से आपके बाल निकल जाएंगे, तो फिर जो खुरदुरापन है, जो स्पाइकीनेस है जो स्किन में है, वो कम हो जाएगा और आपकी स्किन की टेक्सचर काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन ये लेज़र हेड रिडक्शन आपके रेड डॉट्स को नहीं कम करेगा। तो अगर आपको ज़्यादा खुरदुरापन नहीं लगता और रेड डॉट्स ज़्यादा प्रोमिनेंट लगता है, तो फिर आपको लेज़र हेड रिडक्शन से ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं लगेगी। अगर आपकी स्किन स्पाइकी है तो फिर लेज़र हेड रिडक्शन का 6 to 8 सेशन से इसमें काफ़ी हद तक सुधार आ सकती है। दूसरा है क्यू स्विच्ड इंडियाक लेज़र। क्यू स्विच्ड इंडियाक लेज़र आपके स्किन के मेलेनिन और हीमोग्लोबिन में एक्ट करता है, तो जो भी रेड कंपोनेंट है केराटोसिस पाइलारिस की, उसको भी कम करता है। तो फिर जो आपका डार्कनेस है, रेडनेस है, वो भी थोड़ा सा कम हो सकता है क्यू स्विच्ड इंडियाक लेज़र के सेशन से। इसको आपको लेना पड़ेगा महीने में एक बार, 4 से 6 सेशन में आपको इसमें सुधार मिलेगा। ध्यान रहे कि क्योर नहीं होता केराटोसिस पाइलारिस, उम्र के साथ वो बहुत कम दिखने लगता है और उसकी प्रोमिनेंस भी कम हो जाती है। तो अगर आप रेगुलर बेसिस में इसको मॉइस्चराइज करके रखोगे तो भी आपको इसमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये था छोटा सा वीडियो केराटोसिस पाइलारिस के ऊपर। अगर आपको ऐसे स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मुझे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल डॉक्टर आंचल MD में ज़रूर फॉलो करें। वहाँ पे मैं हर रोज़ ऐसे स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करती हूँ। हमारा ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।